प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बाबा जयराम साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री राम रतनदास साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री ज्वादास जी साहेब आपकी सदा ही। गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही। श्री बीतक महायज्ञ की जय। पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री राजश्यामा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत श्री बीतक साहिब चर्चा का आत्मिक लाभ दे रहे हमारे परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, मंदिर के पुजारी जी एवं समस्त सुंदर साज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में परम विदुषी दीदी विराजमान है, उनका चंदन तिलक कर पुष्पमाला द्वारा स्वागत करने के लिए श्रीमती उषा धमीजा जी आप आए एवं श्रीमती अनु सूद जी आप आए और एक चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी सुंदर साथ जयकारा लगाकर स्वागत करते रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। 29 जुलाई 2022 सायंकाल 7 बजे का समय, 12वां दिवस श्री बीतक सत्र चर्चा 2022 का महायज्ञ के रूप में 18 जुलाई से श्री बीतक चर्चा साहेबरम इतिहास का वर्णन करते हुए पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री कृष्ण जी द्वारा दर्शन दिए गए साक्षात धनी श्री देवचंद जी को, देवचंद जी के तन में बैठकर पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत ने लीलाओं का वर्णन कल और परसों के प्रसंग के मिश्रण में हमने सुना। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी जब अंतर ध्यान होते हैं उसके बाद बिहारी जी सदगुरु गुरुपुत्र श्री बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है। श्री महराज ठाकुर जी श्री जी स्वयं उनको गादी पर बिठाते हैं और स्वयं सर्वप्रथम प्रणाम करके सभी सुंदर साथ को ये सूचना देते हैं और सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करते हैं। जब ये शुभ कार्य बिहारी जी का गादी का चल रहा होता है तो बिहारी जी सुंदर साथ को कहते हैं कि एक लोटे में दूध लेकर आना है। ये प्रसंग दूध और पानी का हमारे को विस्तार पूर्वक समझाया गया। ये उसके उपरांत सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की स्मृति में श्री महराज ठाकुर जी महामती श्री प्राणनाथ जी एक भंडारा करना चाहते हैं। सर्वत्र सामान इकट्ठा करते हैं। पैसे के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण वो नौकरी भी करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा चुगली कर देने पर कि यह सरकार का पैसा ले रहे हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात अवतरित होते हैं तो कोई अनेक कार्य, उत्तम कार्य अवश्य होता है। हमारी जो श्रीमद आत्म सागर दिव्य वाणी 18,758 संकलित चौपाइयों के एक इमारत के रूप में हमारे जीवन को रहनी करनी और कथनी के माध्यम से ये वाणी मिली है। महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री मुख से नजरबंद से इस वाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि वाणी 4 प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यम, षड्यंत्री और परा। जो हमारी
वाणी श्रीमद आत्म सागर वाणी महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री मुख से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात बैठ कर उतारते हैं, परावाणी कहलाती है। उसके बाद जब वो वाणी एकत्रित करके श्यामा जी भाई और रुद्र भाई तीनों भाइयों को मुक्त किया जाता है और बिहारी जी के सन्मुख लाया जाता है। बिहारी जी मौखिक रूप से इसका वर्णन करते हैं, लेकिन उस वाणी का जो उनको श्री जी ने बिहारी जी को दी थी उसका वर्णन नहीं करते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब जानते हैं, इंद्रावती सखी, सिद्धार्थ सखी, महामती श्री प्राणनाथ जी सभी बातों से ओतप्रोत है। ये खेल है। इसके उपरांत जो ये हमारे को जीवन की शिक्षा दीक्षा मिलती है, हमारे जीवन की रहनी का ये मुख्य श्री बीतक साहिब चर्चा अध्ययन मात्र है। इसी के अध्ययन से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में लगकर अपने जीवन को धन धन बनाते हैं। अब मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, पूर्ण ब्रह्म अक्षाती श्री राश्यामा जी के आशीर्वाद से हम सभी सुंदर साथ को आप जागृत कर रहे हैं। आपके श्री चरणों में प्रार्थना की आज की श्री बीतक साहिब चर्चा आरंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जोरदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम सभी वंदना करें धनी जी के चरणों में, अपने चित्तवृत्ति को शुद्धता को धनी जी के चरणों में लगाते हुए। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी एना छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना मालूम निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दाओ पाए। हुक्म करते हैं माशूक, निज आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना
क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, माए रहे की लाज। ज्यारे धनी खनवट करे, त्यारे मलबेरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए धनी जी का आह्वान करते हैं। आ जाओ प्राण पिया, दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया, दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई, ओ जब से तेरी
हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जेता अंकुर इनका तहालो भई सोबत, फिर दिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तीत। संबत 1719 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। धामधनी अक्षराधी श्री राज श्यामा जी
कि श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान स्वामी श्री लालदास जी और उनके हृदय में विराजमान होके धाम के धनी हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वयं हमें इस वितक वाणी चर्चा का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे धनी जी के चरणों में, हृदय में विराजमान सदगुरु जी के चरणों में एवं इस निज मंदिर की सेवा कर रहे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री पुजारी जी महाराज, मंदिर के सभी ट्रस्टीगण एवं धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं 2.5 वर्ष से। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम एवं इस मंदिर में बैठ के निष्ठाबंद होके पुष्टता के साथ एक ही आसन पर बैठ के एक ही समय पे चौपाई शुरू होती है तो सुंदर साथ आते हैं और चौपाई जब पूरी होती है उसके बाद यहाँ से आसन से उठते हैं। ऐसे सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हमने कल सुना कि किस प्रकार से शिवजी साहिब जी इस ब्रह्मांड के अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्मा जब 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु थी श्री महाराज जी की, तब चरणों में आए, है ना। ये भी आपका एक प्रश्न रहेगा, याद रखना। क्या आयु थी? 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु थी, तब चरणों में आए। और जिस दिन से पता लगा कि मैं श्री इंद्रावती की आत्मा आय के चरणों लगे, तभी दैनिक तत्किन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। जैसे ही श्री इंद्रावती जी की आत्मा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती है ना, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो इतने वर्ष से आड़ी का लीला कर रहे हैं, है ना। संवत 1778 से कर रहे हैं आड़ी का लीला, और अब ये चरणों में आए हैं। और जैसे ही चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं, हमने सुना कि 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी और नेक न लई खबर। तब तक सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 69 पात्रियां लिख चुके थे कि ये जागनी कब होगी और किसके द्वारा होगी। और आपने तो कहा था मैं भेजूंगा तमाम, तो अभी तो ये 313 ही आई हैं, बाकी कहाँ है? अब धनी देवचंद्र जी सोचते बाकी सब कहाँ है, लेकिन उनका सबका जवाब जब श्री महाराज जी ने 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में आके मत्था टेका, प्रणाम करी, सबका जवाब तब मिलता है उनको, उसमें पत्रियों में लिखा हुआ। और जैसे ही देखा कि वो इन्हीं के अंदर से श्री राजी महाराज लीला करेंगे, ये श्री इंद्रावती की आत्मा है, उनके पर आत्मा वाले तन को स्वयं भी देखा, तब उनको भी दिखाया। और तब हमने सुना कि उनको शाकुंडल और शाह कुमार की एकांत होए सुनाई बात। पता लग गया कि ये मेरा दूसरा जामा है और दूसरे जामे के अंदर सारा जागने का कार्य होना है। तो उनको इशारों में समझाते गए सारी बातें श्री महाराज जी को, और जिनके द्वारा जागने का काम होना है वो श्री इंद्रावती जी की आत्मा जब चरणों में आई है ना, तब से अंदर से वैराग चढ़ गया। भजन की लाइन में कहते हैं, और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, जब सतगुरु का दर्शन था पाया, उसी दिन से वैराग चढ़ आया, उसी दिन से वैराग चढ़ आया। और मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा। जब सतगुरु का दर्शन था पाया,
12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में धनी जी के चरणों में आए। पता लगा कि मैं इंद्रावती नारी हूं, तो मुझे तो जागने का भारी काम करना चाहिए। तभी सतगुरु जी के चरणों में हमने सुना कि किस प्रकार से कसनी पे चढ़े, क्योंकि कस न पाइए कसोटी, बिना रंग दिखावे कसोटी, कच्ची पक्की सब पाइए मत छोटी या मोटी। बिना कसनी के आज तक ना कभी किसी को ये ब्रह्मवाणी मिली है, ना परम धाम के सुख मिले हैं और ना ही मिल सकते हैं। ये बात याद रखना। जिसने भी पाया होगा ना, हम हादियों की बीतक को खाली सुनते ना जाएं, सुन के जो ब्रह्म आत्मा हो, जो ब्रह्म सृष्टि हो, क्योंकि शिव जी कहते हैं माथे ले से तेरे कहो, बीजा मां कर जो दुख, तम तुम्हारी माया मिने सहजे भोगो सुख। जो अपने सिर पे ले कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, तो शिव जी कहते मैं उसी को कह रहा हूं। माथे ले से तेरे कहूं, जो सिर पे ले मैं उसी को कह रहा हूं। बीजा मां कर जो दुख, दूसरे लोग दुख नहीं मनाना कि हमारी खंडनी क्यों कर रहे हैं। उनको कह दिया तम तुम्हारी माया मिने, आप अपनी माया के अंदर सहजे भोगो सुख। अब ये भी चौपाई नोट कर लेना, ये भी याद करना। माथे ले से तेरे कहूं, जो सिर पे ले कि मैं परम धाम से आई हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। माथे ले से तेरे कहूं, बीजा मां कर जो दुख। बीजा भी होता है दूसरे, दूसरे लोग मेरी बात का दुख नहीं मनाना। तब तुम्हारी माया मिने, आप अपनी माया के अंदर सहजे भोगो सुख। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं आप अपनी माया के अंदर सहजता के साथ सुख भोगिए। लेकिन मैं किसको कह रहा हूं? जो परम धाम की आत्मा है। जो परम धाम की आत्मा होगी ना, वो इस चाल पे चलेगी। कौन सी चाल पे? हाथी तो बहुतों मिलिया पर कोई ले ना सकिया हाथी की चाल। जो ब्रह्म आत्मा होगी वो ये बीतक सुन के जाएगी, वो रात को स्वरूप सा पधराएगी, वो रात को चितवनी करेगी, वो रात को धनी के चरणों में बैठेगी जिसके अंदर चोट लगेगी। श्री इंद्रावती जी को जैसे ही पता लगा कि मैं परम धाम की इंद्रावती की आत्मा हूं, तो हमने देखा उन्होंने उतरते आहार घटाइया, रहा पैसे भर धोए। हमें चोट लग रही है कि नहीं? हम भी सोचे अंदर ही अंदर कि ये बीतक की चोट लग रही है कि नहीं। एक चोट काफरों ना लगे, मोमिन निक से बाण फूट। श्री जी ने कहा माया के जीवों को ये चोट नहीं लगेगी, और जो ब्रह्म सृष्टि होगी जैसे केले के तने को तीर आर पार कर देता है, ऐसे ये वचन ब्रह्म सृष्टि के हृदय को आर पार कर देंगे। रात को नींद नहीं आएगी चर्चा सुनने के बाद। अपनी परीक्षा खुद ले लिया करो, अपने टीचर खुद बनो। हम श्री इंद्रावती जी को देखते हैं कि तोला भर अनाज कर लिया, किसको पाने के लिए? हम भी तक में आधी रोटी भी कम नहीं करते। लंगर ज्यादा टेस्टी बना है तो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा और ले ले, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो धाम की आत्माओं को शिव जी साहिब जी कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे। जिसकी रूह अर्श नजीम से आई होगी ना, उसके अंदर ये चिंता लगी रहती है कि मैं कब जगूंगी, मेरी आत्मा कब जागृत होगी। मैं वाणी पढ़ती हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ में आती। मैं बीतक सुनती हूँ, इतने साल हो गए सुनते सुनते, मेरे हृदय में ये बीतक क्यों नहीं आ रही। उसको अंदर ही अंदर ये गम सताता रहेगा। और अगर हमें नहीं सता रहा तो इसका मतलब अभी तक हमारी रंचक मात्र भी जागनी नहीं हुई। और जिसके अंदर ये 24 घंटे लगी रहती है, वो आत्मा समझे कि मेरे पर धनी की अपार कृपा हो रही है। ये
उपज गई है इसके अंदर। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये निकाल देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो हमने हाथी की चाल को देखा, हमने क्या सुना कि श्री इंद्रावती जी को तारतम मिला, उनकी ये हालत हो गई, और वही तारतम हमें मिला, हमें भी सतगुरु ने तारतम दिया। इस तारतम ने हमारे ऊपर कोई असर नहीं किया, या तो फिर हमारा अंकुर नहीं है ना, या तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है, परम धाम का अंकुर नहीं है ना। और परम धाम का अंकुर अंदर हो, उपजाऊ भूमि हो, उपजाऊ भूमि के अंदर बीज डाल दिया जाए तो वो बीज फसल बन के प्रकट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री इंद्रावती जी कहते हैं, खासी जान खेड़ी जिनी जल सिंचा खसम, बोया बीज वतन का सो उगया वाही रसम। खासी जान खेड़ी जिनी, श्री राजी महाराज ने मेरे हृदय को उपजाऊ भूमि समझ के और मेरे अंदर धनी का विरह पैदा किया। 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन के थे, तब से रोना शुरू किया कि लेके नहीं जा रहे, मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे। 6 दिन तक रोते रहे, इतना विरह प्रकट किया रो रो के। और जैसे सदगुरु जी के चरणों में गए, सदगुरु ने जैसे बीज डाला, श्री इंद्रावती जी का हृदय उपजाऊ भूमि है। खासी जान खेड़ी जिमी, खेड़ी का मतलब होता है उपजाऊ, खासी मैंने अच्छी भूमि है। श्री इंद्रावती जी का हृदय खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचा खसम। जैसे किसान अपनी जमीन में पानी लगाता है ना, तो कहते बोया बीज वतन का, कहाँ का, तारतम मंत्र रूपी बीज श्री इंद्रावती जी के हृदय में डाल दिया, सो उगया वाही रसम। अब हमारे अंदर भी तो वही बीज है, बदल के तो डाला ही नहीं है ना, वही बीज है ना, पर हम पानी नहीं देते। क्या नहीं देते? बीज है, आप भूमि के अंदर बीज डाल दो, पर बीज डालने के बाद अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, गमला लगा लो, घर में पौधा लगा लो, अगर पौधे लगा के उस पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो पौधा कैसे विकसित होगा? उस पौधे को किसकी जरूरत है? पानी की। और हमने पानी दिया ही नहीं। कपड़े के ऊपर सूखा साबुन रगड़ो, कपड़ा फट जाएगा, पर धोने के लिए क्या चाहिए? अगर कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तारतम का जाप करते हुए तारतम साबुन है, और तारतम को अपने इस आत्म पटल के ऊपर रगड़ेंगे। अगर विरहा नहीं आएगा, विरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार, धनी ने का विरह है ही नहीं ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि विरहागत जाने सोई जो मिलके बिछुड़ी होई। देखा आपने सदगुरु देवचंद्र जी ने क्या हाल किया, रो रो के, और 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। 40 वर्ष तक रोते रहे। 40 वर्ष की आयु में श्री राजी महाराज ने दर्शन दिए, और श्री इंद्रावती जी की भी आयु कौन सी हो गई? ये हफ्सा के अंदर गए हैं तो उनकी आयु भी 40 वर्ष की हो गई। तब दर्शन होते हैं उनको भी। और शिवजी साहिब जी वाणी के अंदर फरमाते हैं, मैं तृण जुद कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। मैंने इस माया के साथ 3 युद्ध किए। कौन से? अरब देश के अंदर जाना, पहला युद्ध। और जब गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया ना, और वो वाणी चर्चा करने लगे, शिव जी ने खुद तो गादी पर बैठाया, और गादी पर बैठाया उनको वाणी चर्चा स्वयं आगे बैठ के सुनते हैं। और ऐसी वाणी चर्चा
गुरुपुत्र बिहारी जी जब सुना रहे थे ना, तो उन्होंने एक नियम बांधा था कि दोनों टाइम सबको आना है वाणी चर्चा सुनने के लिए। एक गरीब किसान था, वो गरीब किसान गांव में रहता था, उसका गांव दूर पड़ता था। वो आता चर्चा सुनने और वापस जाता, इतनी देर में शाम का टाइम हो जाता चर्चा सुनने का। और बिहारी जी का नियम था कि जो चर्चा सुने वो दोनों समय सुने। एक दिन उसने आके अर्जी कर ली, माफी मांगी कि आप ऐसे करो, मेरे को एक ही टाइम चर्चा का हुक्म दे दो, क्योंकि मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता अगर मैं दोनों टाइम चर्चा सुनने के लिए आता हूँ। एक समय का मुझे माफ कर दो। तो सदगुरु गुरुपुत्र बिहारी जी बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा, एक वक्त का क्या, मैं बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूं, मैं तुझे दोनों वक्त ही माफ कर रहा हूं, आज के बाद मंदिर में कभी मत आना। उसने उसी समय माफी मांगी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, ऐसे ही आता रहूंगा, कोई बात नहीं, जैसे बच्चों का पालन पोषण चलेगा चलेगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी का समय चल रहा है। जब उनको हवसे में भेज दिया, वक्त किनका चल रहा था, गुरुपुत्र बिहारी जी चर्चा कर रही है, उनका समय चल रहा है। और चर्चा के अंदर हर किसी को इतना सख्त कानून था कि हर किसी को समय से पहले आना है, चर्चा के बाद जाना है, और दोनों टाइम चर्चा सुननी अति अनिवार्य थी। किनके समय में, बिहारी जी के समय। अब उस किसान ने थोड़ी अर्जी कर दी, प्रार्थना कर दी, उनको निकाल दिया। और वो जो किसान, गरीब किसान, वो दोष 9 दिवस तक गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में माफी मांगता रहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। 9 दिन तक उसने अंजल ग्रहण नहीं किया और चरणों में पड़ा रहा। लेकिन किसने माफ नहीं किया, गुरुपुत्र बिहारी जी ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। और सुंदर साथ में से किसी ने कहा, या 9 दिन नहीं, 9 महीने भी पड़े रहोगे ना, तब भी गुरुपुत्र बिहारी जी पिघलने वाले नहीं है। मक्के का पत्थर कहा है उनको कि वो पिघलने वाले नहीं है आपकी बात से। आपको अगर क्षमाई करवाना है तो जाओ श्री महाराज जी के घर, उनके चरणों में जाके अर्जी करो। तो वो किसान गरीब सुंदर साथ हमारा कहाँ गया, फूलबाई जी के पास। उस समय शिवजी साहिब जी नौकरी कर रही है, दरबार में गए हुए हैं, दरबार में जा रही है, सुंदर साथ की सेवा का भार ले रखा है और नौकरी कर रहे हैं। शाम को आते हैं 4:30 बजे, आके चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ को। तो वो जब घर में गया तो घर में श्री फूलबाई जी थी, और फूलबाई जी ने जब से देखा कि हमारा गरीब सुंदर साथ, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई सारी की सारी कि 9 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो फूलबाई जी ने कहा, मैं आपको अभी भोजन प्रसाद देती हूँ, आप आरोग लो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब तक चर्चा नहीं सुनूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो गुरुपुत्र बिहारी जी ने उनको मंदिर में नहीं आने दिया। और आज फूलबाई जी ने क्या किया, उनको चर्चा सुनाई, क्योंकि फूलबाई जी प्रेम की मूर्त, करुणा की मूर्त, सेवा की मूर्त, ऐसी पतिव्रता स्त्री हैं जिन्होंने अपने धनी जी का हुक्म समझ के उनको क्या सुनाया, चर्चा सुनाई। क्योंकि शिव जी का हुक्म था कि घर में जो कोई भी आए तो उसको बड़े प्यार के साथ, आदर सम्मान के साथ, नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता कराइए, भोजन का टाइम है तो भोजन कराइए, जो भी समय हो। तो फूलबाई जी ने उनको चर्चा सुना के, हाथ मुंह धुला के उनको भोजन करा दिया। ये खबर पहुंच गई गुरुपुत्र बिहारी जी के पास, और जैसे ही खबर पहुंची तो शाम को 4:30 बजे शिव जी दरबार से आए। और दरबार से जैसे ही आते हैं तो 2 पहरेदार खड़े कर दिए कि जब महाराज जी आए तो उनको अंदर ना आने दिया जाए, बाहर रोक लिया। शिवजी साहिब जी सोचते हैं कि भाई मुझसे क्या गलती हुई। कहते वो गलती आपकी वो खुद ही बताएंगे गुरुपुत्र बिहारी जी कि आपने क्या गलती की है।
और जैसे ही गुरुपुत्र बिहारी जी को पता लगा कि श्री महाराज आ गई हैं बाहर, तुरंत गुस्से से आग बबूला होते हुए बाहर आए और बाहर आते ही कहते हैं कि महाराज आज आपको दो बातों में से एक बात को चुनना है, या तो आप निजानंद संप्रदाय के रख लो और या आप अपनी पत्नी फूलबाई को रख लो, या तो फूलबाई जी का त्याग करो या निजानंद संप्रदाय का त्याग करो। उन्होंने कहा मुझे बताओ तो सही, मुझसे क्या गलती हुई और फूलबाई जी से क्या गलती हुई? तो गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा एक शख्स को हमने सुंदर साथ को निकाला, क्योंकि वो 2 टाइम चर्चा सुनने नहीं आता था, उसने एक टाइम के लिए कहा, हमने हमेशा के लिए उसको निकाल दिया, और जैसे ही हमने निकालना है तुम्हारी फूलबाई ने संभालना है उसको, घर में पना दी है उसको भोजन कराया है, ये मुझे खबर मिली है किसी से। शिवजी साहिब जी मन में सोचती हैं कि ये तो कोई गुनाह नहीं है, सुंदर साथ की सेवा करना कोई गुनाह है? गुरुपुत्र बिहारी जी बोले सोचने का समय नहीं है, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं खड़ा रहूं आपका फैसला सुनने के लिए, जल्दी से बोलो आपको धर्मपत्नी को रखना है या निजानंद संप्रदाय को रखना है, मुझे 1 मिनट में जवाब दो। शिवजी साहिब जी ने हाथ जोड़े श्री इंद्रावती की आत्म में धनी के चरणों में कि ए धनी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, आप ही बताओ मैं क्या करूं इस समय में। फिर बिहारी जी बोले बोलो महाराज क्या चाहते हो? शिवजी साहिब जी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के गुरुपुत्र बिहारी जी के सामने खड़े हैं और कहते हैं मैंने फूलबाई जी का त्याग किया। बोले कि त्याग का मतलब ये नहीं है कि अब आप आपस में मिलोगे, आप कभी भी आपस में नहीं मिलोगे। शिवजी साहिब जी ने एक पत्र लिखा फूलबाई जी को कि फूलबाई आज मेरे ऊपर धर्म संकट आ पड़ा है और मेरे को 2 चीजों में से एक चुनने के लिए कहा गया है, या तो मैं आपको रखूं या मैं निजानंद संप्रदाय को रखूं, पर धनी की आज्ञा यही मिली कि मैं निजानंद संप्रदाय को रखूं और मैंने निजानंद संप्रदाय को चुना है। मुझे माफ करना, मैंने ऐसी पतिव्रता स्त्री जो प्रेम की मूर्त, जो सेवा की मूर्त, जो त्याग की मूर्त, और आपने कोई गुनाह नहीं करना किया, इस पश्चाताप की अग्नि में मत जलना, आपने सुंदर साथ को भोजन कराया, ये धनी की नजरों में कोई गुनाह नहीं है, आप ऐसा मत सोचना। फूलबाई जी के पास 2 सुंदर साथ को भेजा कि जाओ ये सूचना दे के आओ कि मैं आज के बाद कभी घर नहीं आऊंगा। फूलबाई जी शाम को, उनको पता था 4:30 बजे के बाद शिव जी 1.5 घंटा वहां वाणी चर्चा करते हैं, उसके बाद घर आके भोजन लेते हैं। और फूलबाई जी ऐसी पतिव्रता है जिन्होंने पानी भी नहीं पीना, श्री जी को भोजन कराए बिना पानी का घुट भी नहीं पीती थी और इंतजार कर रही है कि आज इतनी देर कैसे हो गई, आज आए क्यों नहीं, बहुत देर हो चुकी है, क्यों नहीं पहुंचे अब तक। इतने में 2 सुंदर साथ आ रहे हैं और जैसे 2 सुंदर साथ को आते देखा तो फूलबाई जी कहती हैं सब कुछ ठीक तो है? बोले कि पत्र दिए आपके लिए। जल्दी से चौखट पे खड़ी थी फूलबाई जी, चौखट पे खड़े खड़े पत्र को खोला, उसके अंदर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैंने आपका त्याग कर दिया। और फिर फूलबाई जी ने कहा कि रुको, अब मैं एक पत्र आपको लिख के देती हूँ। तो फूलबाई जी ने पत्र लिखा कि स्वामी जी आपका चुनाव बिल्कुल सही है, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पतिदेव अपने निजानंद संप्रदाय के लिए मेरा त्याग कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो फिर मिल जाएंगे,
पर निजानंद संप्रदाय का त्याग किसी भी दुख और संकट की घड़ी में नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि आपने मेरा त्याग करके निजानंद संप्रदाय को चुना है। फिर पत्र में लिखा कि स्वामी जी, एक अर्जी है मेरी। आपको पता है मैं पतिव्रत हूं, मैं आपके बिना अंजल ग्रहण नहीं करती। मेरी एक प्रार्थना है कि अंजल के बिना मेरा शरीर पता नहीं कब तक रहेगा, मुझे नहीं पता। मैं आज ध्यान के अंदर बैठ रही हूँ, आसन लगा के बैठ रही हूँ। ये शरीर जब तक अंजल के बिना रहेगा, पता नहीं कब मेरे प्राण इसमें से निकलेंगे, क्योंकि आप मेरे प्राणों के नाथ हो ना। आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, पर मेरे प्राण कब निकलेंगे ये श्री राजी महाराज के हाथ में है। पर मेरी एक अर्जी है, जब मेरे प्राण इस शरीर में से निकल जाएं और मेरी चिता जल के राख हो जाए, चिता ठंडी पड़ जाए, तो आप अपने गुरु पुत्र जी से इतनी आज्ञा ले लेना कि मैं आपके चरणों में अमलावती बाई की वासना प्रणाम कर सकूं, इतनी आज्ञा ले लेना। आप मेरी उस चिता पे आके अपने चरण कमल रखना। ये पत्र वो दो साथी लेके आते हैं। शिवजी साहिब जी ने खोल के पत्र को पढ़ा कि वाह, कैसी फूलबाई जी, प्रेम की मूर्त, त्याग की मूर्त, सेवा की मूर्त साबित करके दिखा दिया कि निजानंद संप्रदाय के ऊपर रूहें कैसे कुर्बान होती है, कैसे समर्पित होती है। अब 6 महीने तक श्री फूलबाई जी का तन रहा। 6 महीने अंजल के बिना श्री फूलबाई जी रही और उसके बाद उन्होंने इस देह को त्याग दिया। जैसे देही को त्यागा, देही को त्यागते ही गुरुपुत्र बिहारी जी को भी पता लगता कि उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, छूट गया शरीर। सुंदर साथ को भी पता लगता है, लेकिन श्री महाराज जी, श्री जी साहिब जी गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में बैठी हैं। आज्ञा नहीं है साथ जाने की, प्रणाम करके निकले हैं सुंदर साथ, पर श्री जी नहीं जा सकते, बेबस हैं, मजबूर हैं, हुक्म के अंदर बंधे हुए हैं। और जब चौथा दिन आता है, उस दिन शिवजी साहिब जी ने आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा हो तो फूलबाई जी का आखिरी तमन्ना थी कि मैं वहां चरण रखूं। तो उन्होंने कहा आप जाइए। और उस समय में वो फूलबाई जी को श्री जी साहिब जी ने अपने अंदर खींच लिया, अमलावती बाई की वासना को अपने हृदय के अंदर खींच लिया। अब वो अमलावती बाई की वासना कहाँ है? अब वो श्री जी साहिब जी के अंदर समा गई, कहीं और नहीं। ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी शिर जी की महारानी। ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी शिर जी की महारानी। ऐ साथ जी सुनो जामनगर की बात सुनो, एक साथी वहाँ रहता था। जामनगर की बात सुनो, एक साथी वहाँ रहता था। 2 समय वो दर्शन करने गुरु चरणों में आता था। 2 समय वो दर्शन करने गुरु चरणन में आता था। एक दिन उसने अर्ज
सारा जो किस्सा है ना बहुत लंबा है। जितनी हमने चर्चा सुनी ये सब लाइनों में बंधी हुई है। और इतना दर्द शिव जी के हृदय के अंदर किसका? फूलबाई जी का। आज दूसरा युद्ध जीत गए। पहला युद्ध कौन सा था? अरब देश के अंदर। अरब देश के अंदर गए तो उस युद्ध को जीत गए। दूसरा निजानंद संप्रदाय के लिए फूलबाई जी का त्याग कर दिया। और तीसरा हबसे के अंदर जा रहे हैं। कल हमने सुना कि हबसे के अंदर गए और किस प्रकार से हबसे के अंदर 13 महीने तक रहे और 13 महीने के अंदर इतना विरह किया। कल हमने सुना कि किस प्रकार से तड़प तड़प के श्री इंद्रावती जी ने मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पियो। अपना शरीर अपने प्राण दे चुके थे, लेकिन धनी ने अपना कार्य कराने के लिए उनको खड़ा किया। और अब जब जूनागढ़ के अंदर कल हम सुन रहे थे हरजी व्यास की जागनी की उन्होंने, और हरजी व्यास ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र श्री जी के चरणों में डाल दिए। अस्त्र शस्त्र क्या थे? हथियार क्या थे? सारे ग्रंथ। इन्हीं से जीतता था मैं, सबके साथ शास्त्रार्थ करता था, इन्हीं से जीतता था। और सो छोड़े हथियार। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब सारे हथियार छोड़ दिए। तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। उसने कहा आप निश्चित रूप में उनके भेजे हुए आए। अब वहीं पे जितना अंकुर था उन्होंने लाभ लिया। इसके बाद शिवजी साहिब जी को संवत 1719 में एक अंदर से इल्हाम आता है, एक संदेश आता है। क्योंकि जो परम धाम की आत्माएं हैं ना सुंदर सच, उनके पास भी संदेशे आते हैं और जाते भी हैं। क्योंकि संदेशा हमारा परम धाम में जाता भी है और संदेशा परम धाम से आता भी है। आप कहोगे कैसे? अगर परम धाम से श्री राज जी के दिल के अंदर हमारा संदेश ना जा सकता तो ये तारतम वाणी वहां से कैसे आती? ये वाणी आई ना, एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिर जग। इन बूंद की सिफत क्यों कहूं, ऐसे हक दिल में कई सागर। ये एक बूंद आई 18,758। ये वाणी का अवतरण जो हमसे में शुरू हुआ, ये कहां से आया? हक के दिल से आया। और शिव जी ने वाणी में कहा आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखकर बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। खबर आ भी रही है, आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखकर। पर्दा क्या है? ये शरीर हमारा पर्दा है। पर्दा किसको बोला? इस शरीर को। इस शरीर के अंदर खबर आ रही है, आवत जावत आती भी है और जाती भी है। वो कहते हैं ना संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं और धनी के दिल तक जाते भी हैं। क्योंकि हम चौपाई में क्या पढ़ते हैं? तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो पहुंचाइए पाक दिल। हमारे साफ दिल की हुई हर अर्जी हर प्रार्थना श्री राज जी महाराज के चरणों में पहुंचती है। अब श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर आभास हुआ, संदेशा आया अंदर से। क्योंकि शिव जी एक चौपाई में कहते हैं खिलवत में, झूठ न सुनिया कबू इत थे जिन करो झूठी उम्मीद। इस तन के अंदर जिसके अंदर परम धाम की आत्म बैठी होगी, उसके अंदर जो संदेशा अर्श अजीम से आएगा, झूठ न सुनिया कबू इत थे जिन करो झूठी उम्मीद। ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ये संदेश कहां से आया? श्री इंद्रावती जी के अंदर अर्श अजीम से आया। तो कहते उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। उत मैंने कहा जूनागढ़ में। जूनागढ़ में संदेशा आया कि जामनगर के अंदर तो हमारे सारे सुंदर साथ हैं। और धनी श्री देवचंद्र जी ने 313 आत्माओं को
जागृत किया है। और ये कुतुब खान क्या कर रहा है, ये तो जामनगर के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। और जैसे इसने चढ़ाई करने के लिए वहां संदेश भेजा, और जो वहां का जामनगर राजा का वजीर था उसने अपना पद त्याग दिया, क्योंकि उसको पता था इतना सारा कर चुकाना है और ये कर चुकाया नहीं जाएगा, और वो कुतुब खान चढ़ाई तो करेगा, ये तो रोज की मुसीबत है। उसने पद का त्याग किया। धनी ने श्री इंद्रावती जी की आत्मा को, शिवजी साहिब जी को अंदर से संदेश दिया कि मेराज आप जाओ। कहाँ जाओ? जामनगर के अंदर जाओ। और जामनगर के अंदर आए तो कहते कसाला उत्साद को देखा उत बैठे। कष्ट आया सुंदर साथ के ऊपर, कहाँ बैठे देख लिया? जूनागढ़ के अंदर बैठे बैठे देख लिया, है ना। तब दौड़ आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए। दौड़ के आए गुरुपुत्र बिहारी जी के पास और उनके साथ बात की कि आपकी आज्ञा हो तो जामनगर का जो राजा है, उनके जो दीवान हैं, वजीर हैं, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है और कुतुब खान चढ़ाई कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं दीवान का पद फिर ले लूं, क्योंकि दीवान का पद इन्हीं का रहता था। किनका? पहले श्री केशव ठाकुर जी, फिर सांवलिया जी रहे, क्योंकि ये जामनगर के राजा के रूप में है। प्रधानमंत्री का पद है इनके पास जामनगर में। और जैसे पता लगा तो कहते गुरुपुत्र बिहारी जी ने आज्ञा दे दी। वो तो चाहते ही यही थे। क्या चाहते थे? बस मेरी खुशी तो इसी में ही है कि तुम कहाँ लगा रहे। आगे भी जाके कहेंगे कि हम बाबे नहीं है जो जागनी करने के लिए चले, है ना। तो वो तो खुश हो गए। उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हाँ हाँ आपको जाना चाहिए। फिर बिसोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी, तब संवत 1720 में फिर से दीवान का पद ग्रहण किया। शिव जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा ना कि अब आ गए हो या फेर के आओगे, कि एक बार जाके फिर आओगे। अब ये फिर दीवान का पद जामनगर का संभाला। सारा कसाला सिर पर लिया, खींच लिया। तब तो कहते हैं सारा संकट श्री जी साहिब जी ने अपने सिर पे ले लिया। अब अहमदाबाद के अंदर कुतुब खान के पास जाते हैं टैक्स की बात करने के लिए, और उनसे जब बात करने के लिए जाते हैं तो शिव जी ने कहा मैं 1 वर्ष के अंदर टैक्स चुका दूंगा, ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर जसंग जाम, कहते यहाँ से जामनगर से उस कुतुब खान राजा के पास जाते हैं। तासे माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब उसने क्या किया? कुतुब खान ने कहा कि आप कहते हो 1 साल का हमें समय दीजिए और मैं 6 महीने का समय देता हूँ आपको। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये टैक्स चुकाना होगा। और 6 महीने के अंदर टैक्स नहीं चुकाया, पहली शर्त उसने रखी कि श्री महाराज आपको 6 महीने में यहीं पे रखूंगा, अपने यहाँ रखूंगा, और 6 महीने के अंदर आपके राजा ने टैक्स चुका दिया तो ठीक, अगर नहीं चुकाया तो मैं आपको फांसी दे दूंगा। शिवजी साहिब जी ने कहा कबूल है, ठीक है, कि चढ़ाई तो नहीं करोगे ना जामनगर पर? उन्होंने कहा नहीं। अब इधर शिवजी साहिब जी 6 महीने तक उनकी यहाँ रहते हैं, कुतुब खान के यहाँ अहमदाबाद के अंदर। 6 महीने तक वो राजा भूल ही गया, उसको समझ ही नहीं उस राजा को। वो तो अपनी राजनीति के अंदर ऐसा मस्त हुआ कि गए हुए हैं ना श्री महाराज, उनको यही नहीं पता कि 6 महीने का उन्होंने हमें समय दिया था, ये गए नहीं। और उधर टाइम आ गया शिवजी साहिब जी का। कहाँ? अहमदाबाद में। उसने कहा कि आज तो महाराज को फांसी देनी है। और ये बात जूनागढ़ के अंदर कांची भाई को पता लगी, और कांची भाई को जैसे ही पता लगती है तो जब शिवजी गांव बसाने के लिए जूनागढ़ आए थे तब नदी के किनारे धरोल में बैठे थे, तो नदी धोरा जी में नदी के किनारे बैठे थे, तो नदी के किनारे तब तेज कुंवरी जी के पिताजी
उस समय में अपनी बेटी के साथ आते हैं। श्री तेज कुंवरी जी पानी भरने के लिए आती हैं और जैसे ही पानी भरने के लिए आती है तो वो घूंघट कर लेती हैं। तो पिताजी ने पूछा किससे घूंघट किया? बोले कि वो जो सामने बैठे हैं ना वो मेरे पति देव हैं। तो पिताजी कहने लगे मैंने आपकी शादी तो की नहीं। तो ये पति देव कैसे हो गए? कहते ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। श्री तेज कुंवरी को पिताजी कहने लगे अरे क्या निशानी है आपके पास? बोले मैं इनके घर का सारा कुछ जानती हूँ। श्री तेज कुंवरी जी ने कहा मैं सब कुछ बता सकती हूँ। जाके पिता श्री जी ने कहा उनको, शिव जी साहिब जी नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। जाके पिताजी ने कहा कि हमारी ये बेटी पानी भरने के लिए आई है और आपसे घूंघट कर लिया है। ये कहती है ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। तो शिव जी साहिब जी को तो पता ही था कि ये अमलावती बाई की वासना श्री तेज कुंवरी पर आके बैठ गई है। और श्री तेज कुंवरी जी काठियावाड़ की ऐसी सुंदरी थी जैसे आज विश्व सुंदरी के खिताब मिलते हैं ना लोगों को, हमारी श्री तेज कुंवरी जी एक विश्व सुंदरी की तरह थी। जैसे श्री जी की नजर गई तो उनको देख के वो तो तभी समझ गए कि ये तो फूलबाई जी दूसरे तन के अंदर आके विराजमान हुई है। उनका इतना तेज, इतना नूर। और पिताजी कहने लगे कि मेरी बेटी कहती है कि आप उनके पति हो। तो शिवजी साहिब जी ने कहा मुझे कुछ बताएं तो सही, क्योंकि प्रूफ किसको कराना है? पिताजी को कराना है। मुझे कुछ बताएं तो सही। तो कहती हैं कि ये इनके पिता श्री जी का नाम था केशव ठाकुर। क्या था अन्नू जी? और माता जी का क्या नाम था? धनबाई जी। और ये 5 भाई हैं, ठीक है, हरिवंश ठाकुर, सांवलिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर और ये मेरे पति देव, और छोटे हैं उद्धव ठाकुर जी, है ना। तो मैं पहले इनके घर में फूलबाई के रूप में आई थी और जैसे ही मेरी शादी हुई ना इनके साथ, तो मेरी माता जी मतलब मेरी सासू माता जी मुझे सीधा खिजड़ा मंदिर में लेके गई थी निजानंद स्वामी जी से तारतम दिलाने के लिए। मैंने सतगुरु देवचंद्र जी महाराज से तारतम लिया था। शिव जी साहिब जी तो बातें सुने और अंदर से मुस्कुराए, भाई आ गई फूलबाई, तुम दोबारा आ गई है। फिर कहने लगी कि इनसे पूछो, जब ये अपने अवगुण निकालने लगे थे तो ये मेरे मायके वाले और ससुराल वाले सारे गहने इन्होंने मुझसे मांगे थे और मैंने पूरी गठड़ी बांध के इनको दे दी थी। शिव जी साहिब जी ने नतमस्तक हो गए कि प्रणाम जी फूलबाई जी, दूसरे तन में पधारी हो श्री तेज कुंवरी जी की। तो कहते उस समय में गंधर्व ब्याह स्वीकार कर लिया शिव जी ने उनको कि ठीक है, अगर वो कहती हैं तो ठीक है, पर अगर वो अब ये सोचे कि मैं धर्म पत्नी की तरह इनके साथ रहूं, ऐसा नहीं होगा, एक सेविका की तरह मेरे साथ चल सकती है। तो उन्होंने कहा वो भी मंजूर है। मैं तो मेरी अभी सेवा करने की इच्छा बाकी रह गई थी, तो मैं दोबारा सेवा करने के लिए आई हूँ। अब शिव जी वहाँ स्वीकार कर चुके हैं। जब जूनागढ़ में आए हैं गांव बसाने के लिए, तो वो गंधर्व ब्याह भी हो चुका है। कांची भाई को ये सारा पता है। अब कांची भाई ने देखा कि आज फांसी का दिन आ गया, अब मैं क्या करूं? और जिसको फांसी दी जाती है उनसे आखिरी उनकी तमन्ना, उनकी इच्छा पूछी जाती है। तो उनसे पूछा, और पत्नी को, धर्म पत्नी को मिलने का अधिकार होता है, ये कानून है कि उस दिन धर्म पत्नी आके मिल सकती है, बात कर सकती है, क्योंकि वो आखिरी दिन होता है जिसको फांसी दी जाती है। तो कांची भाई को राजी ने निजबुद्धि दी। कांची भाई दौड़े श्री तेज कुंवरी जी के पास और दौड़ के गए और कहा कि श्री तेज कुंवरी जी कुछ कीजिए। उन्होंने अपने वस्त्र दे दिए और कहा आप ये वस्त्र पहन के चले जाओ और वहां जाके उनको ये वस्त्र पहना देना और उनको बाहर कर देना और आप वहीं बैठ जाना। कांची भाई ने कहा मैं तो टूक टूक होने
होने के लिए तैयार हूँ अपने धनी के लिए, अपने प्रीतम के लिए। ऐसा कुर्बानी का वक्त मिलता कब है? क्यों? कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया, बिन मोमिन के कौन हो सकता हक बेकुर्बान। हम तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, हम तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, हो जा फना मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। दुनिया की खातिर जो बीता वक्त वो सपना है, राहे हक पे कदम बढ़ाना कदम वो अपना है। दुनिया की खातिर जो बीता वक्त वो सपना है, राहे हक पे कदम बढ़ाना कदम वो अपना है। जीते जी मर जाएंगे मोमिन यहाँ, ओ जीते जी मर जाएंगे मोमिन यहाँ, हो जा फना मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ, ओ हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ, हो जा फना मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबान, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबान, हो जा फना। मोमिन यही परीक्षा जोश न अंग समाए, बाहर शीतलता हो गई माहे मिलाप धनी को जाए। मोमिन यही परीक्षा, ब्रह्म सृष्टि की तो यही परीक्षा है, अपने धनी पे कुर्बान होने के लिए हर पल वो तैयार है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डालो नक सीख लो ऊपर धाम धनी खसम। ये कांजी भाई परम धाम की आत्म चल पड़े अपने आप को कुर्बान करने के लिए। यहाँ के शहीद जाते हैं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे दिल के अंदर कितना दर्द होता है। जो सच्चा भारतीय है, वास्तव में जिसके अंदर हिंदुत्व है, वो हर आंख उस दिन रोती है जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का समय आता है, उन शहीदों को याद करके, है ना। और ये तो कुर्बान हुए ऊपर हक, ये तो किस पे कुर्बान होने जा रहे हैं? अपने धनी जी के लिए। वो यहाँ के लोग कह देते हैं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ के लोग बोलते हैं तो हमें उस दिन तो सहने नहीं होता। और ये सारा सुंदर साथ देख रहे हैं, कांजी भाई सबको प्रणाम करके आ रहे हैं, श्री तेज गौरी जी को प्रणाम करके आ रहे हैं कि फांसी कल मुझे होगी, मैं श्री मेराज जी को फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा। कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उल सतअंग, खुशी नहीं समारी, उमंग नहीं समारी कि हम हक पे फना होने के लिए जा रहे हैं, अपने
अपने शिव जी के लिए कुर्बानी कर रही है। गए शिव जी के पास, जाके कौन सा वेश धारण करके गए? महिला का वेश, धर्मपत्नी का वेश धारण करके गए और मिलने का समय दिया गया। एकांत में शिवजी साहिब जी को कहने लगे कि शिवजी साहिब जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सारा जागने का काम आपके कदमों पे रखा है। आप कृपा दृष्टि करके इस समय ये वस्त्र मेरे वाले पहन लीजिए और मैं आपके वस्त्र पहन के यहीं बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा और आप जाओ यहाँ से। शिवजी साहिब जी ने कहा ना, मैं ऐसी परम धाम की आत्म, और कांजी भाई गरीब थे और एक गरीब सुंदर साथ को अपने बदले में फांसी नहीं दे सकता, ये काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। अब कांजी भाई ने नीचे लेट के शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, धनी मैं जितना भी रह गया तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे को तो वैसे ही जाना है दुनिया से, और मैं कौन सा जागने का काम कर रहा हूं। आप संसार के अंदर रहोगे तो विश्व ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष मिलेगा, ब्रह्म सृष्टि को शीतलता मिलेगी। शिव जी मेरा कहना मान लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। शिव जी साहिब जी ने फिर धनी के हवाले किया, धनी मैं क्या करूं, क्योंकि कांजी भाई चरण नहीं छोड़ रहे, बार बार कह रहे हैं अभी समय हो जाएगा, अभी वो बाहर बुला लेगा कि आपका समय पूरा हो गया, बाहर आ जाओ, जल्दी करो। शिव जी साहिब जी ने कांजी भाई का कहना मानते हुए और जो श्री तेज कुंवरी जी के वस्त्र थे जो उन्होंने भेजे थे वो स्वयं पहन लिए और जो अपने वस्त्र थे वो उनको पहनाए और कहा कि आप परम धाम के मानिक पहाड़ का वर्णन करने बैठ जाना। कहाँ का वर्णन करना? मानिक पहाड़ का। अपनी सुनता को मानिक पहाड़ के अंदर लगा लेना कि मानिक पहाड़ 48 लाख कोस का ऊंचा आया, जिसके अंदर 12,000 हवेलियां, गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां। वो वर्णन करो कि 12,000 भौमें कैसे गई, और उनको सिखा दिया। पहले ही परम धाम का वर्णन आता था, बता दिया कि आपको वर्णन करना है कि 12,000 हवेलियां, 12,000 हवेलियों के अंदर 12,000 मंदिर, 12,000 मंदिरों में 12,000 कोठड़ियां, सब। और बोलने लगे। अभी शिवजी साहिब जी वो वस्त्र पहन के वो आ गया, इतनी देर में जिसने फांसी देनी थी वो आ गया कि आपका समय हो चुका है। उसी समय घूंघट निकाल के शिवजी साहिब जी बाहर निकल गए और कांजी भाई अंदर बैठ गए। और अंदर बैठ के कांजी भाई तो जोश आवेश के अंदर बोलने लगे कि हमारा मानिक पहाड़ 48 लाख कोस का ऊंचा, और किस प्रकार से उस 48 लाख कोस को सीढ़ियां आई हैं, कैसे 400 मंदिर की रोस आई हैं, कैसे दरवाजे आए हैं, कैसे 12,000 हवेलियां आई हैं। वर्णन करते गए। वो आया देखने के लिए, वो कहता है ये तो पागल हो गया, क्या बोल रहे हैं? 12,000 भौम आई है ऊंची। कभी कोई 12,000 भौम होती है क्या? कोई 12,000 भौम की बिल्डिंग कभी किसी ने सुनी और यहाँ देखी किसी ने? वो जाके राजा साहब को कहता है, राजा साहब जिसको हमने फांसी देनी थी ना, वो फांसी के गम में पागल हो गया और वो तो बोले ही जा रहा है। तो राजा ने कहा ऐसे करो, उनको यहाँ से ना छोड़ दो, जंगल में जाके छोड़ाओ जाके। वो तो छोड़ने गए तो वो बोलते गए और उनको छोड़ के अभी शिव जी घर नहीं पहुंचे, इतनी देर में पीछे कांजी भाई पहुंच गए। और शिव जी ने वाणी के अंदर बहुत दुख जताया। इंद्रावती की आत्मा बहुत रोई कि मैं तरण जुद कीता फरी पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। मैंने 3 युद्ध माया से जीत लिए। अरब देश का युद्ध जीत लिया, फूलबाई जी का जीत लिया, हफ्से वाला जीत लिया, पच्छे गत मत मारी हरी, मतलब ये जो चौथा युद्ध था, जो मैं कांजी भाई को कह के आया था कि कांजी भाई आप मानिक पहाड़ का वर्णन कीजिए, तो क्या ये मानिक पहाड़ का वर्णन मैं
नहीं कर सकता था, पर मैंने श्री राज जी के चरणों में मैं शर्मसार होंगी इंद्रावती की आत्म कि मैं इंद्रावती की आत्म ने एक गरीब कांजी को फांसी के लिए छोड़ दिया। तो कहते हैं कि ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया बहुत बलशाली है, इतनी बलशाली हाथ से बिन कोई ना रिया या यार या सिरदार। तो कहते हैं फिर यहां से देख लिया कि कहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब यहाँ से माया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और अब ब्रह्म सृष्टि की जागनी का पूर्ण रूप में कार्य सिर पे लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए दीप गुजरात से श्री राज भाई फारक। अब शिवजी साहेब जी माया से फारग होके कहाँ आ गए? दीप बंदर के अंदर आ गए। माया पूरी दिखाई के नजर करी तरफ हक। कहते श्री राज जी महाराज ने पूरी माया यहाँ तक दिखा दी। लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, लोगे अखंड सुख तो दुख पाछा भागसी। दुख को लगे जब तक तो दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। अब मुड़ चुके हैं किधर? अब तो मुझे जागने का काम करना है। श्री मोहम्मद कहे परम श्रेष्ठ को माया में खेल की कही। महामती कहते हैं सुंदर साथ जी, इस माया के अंदर जो हम खेल देखने के लिए आए वो खेल ही तो था सारा का सारा। चाहे अरब देश में जाना, चाहे फूलबाई जी का त्याग करना, चाहे हफ्से में जाना और चाहे फांसी का हुक्म होना, ये सारा क्या था? खेल। अब आगे की कहूं ये जो भी तक भाई, अब आगे क्या होता है वो सुनो। तीन सृष्ट कई वेद ने, तीनों कई फिर कान, और तीनों वाणी साधों में तामे सहियों में पहचान। कहते हैं कि तीन सृष्टि कई वेद ने, वेदों के अंदर लिखा है कि इस संसार के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि उतर के आई है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि उतर के आई है। और तीनों वाणी साधुओं में, और साधुओं की वाणी में भी तीन प्रकार की सृष्टि है। जीव, हंस और परमहंस तीन प्रकार की है। एक जीव सृष्टि, एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, तिनके जुदे जुदे मुकाम। कहते हैं एक जीव, एक कौन सी है? जीव सृष्टि। वो कहाँ से आई है? मलकूत बैकुंठ से आई है। ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई है? जबरूद से आई, अक्षरधाम से आई है। और ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई है? अखंड श्री परम धाम से आई है। आम खास खासल खास कई बीच निज धाम। कहते कुरान में लिखा है आम। आम कौन है? जीव सृष्टि। खास कौन है? ईश्वरी सृष्टि। और खासल खास ब्रह्म सृष्टि। कई बीच निधाम और खासल खास ब्रह्म आत्माएं कहाँ है? परम धाम के अंदर। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, चाहे मोहम्मद दिया पैगाम। कहते ब्रह्म सृष्टि के साथ रहते हैं श्री राज जी महाराज। ब्रह्म की तत्वगत होसी ब्रह्म समान। श्री राज जी महाराज ब्रह्म आत्माओं के हर पल साथ रहते हैं। ले आए कुंजी इसारू अल्लाह, दई सो हाथ इमाम। इसारू अल्लाह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तात्म रूपी कुंजी लेके आए, तो वो कुंजी किसको दे दी? आखिरी इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो वाणी में कहते हैं कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। कुंजी दई मुझको, वो तारतम रूपी कुंजी मेरे को दे दी, और खोलने की कल असराफिल की बुद्धि भी दे दी। और जिनसे ताले सब खुले, कहाँ ताले लगे हुए थे? सारे धर्म शास्त्रों में, वेदों और कतेबों के ऊपर ताले लगे थे। ये आंकड़ियां किसी से नहीं खुल रही थी। और फिर शिव जी ने कहा या कुरान या पुराण, एक कागज दो परमान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, सारे गुज रहस्य किसने खोले? शिव जी साहिब जी ने। करे विजया अभिनंदन जाहिर, बुद्ध जागृत अवतार। कहते शास्त्रों में लिखा था, वेदों के अंदर लिखा था, वेदों
आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई, मुक्ति देसी सबको जगदीश। वेदों में लिखा था ईश्वरों के ईश आएंगे, विजया अभिनंदन बुद्ध जी आएंगे, वो जागृत बुद्ध के अवतार होंगे, असराफिल की बुद्धि उनके अंदर होगी। कलंक मेट नेह कलंक करे, तो कहते हैं कलंक को मेट देंगे, क्योंकि 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्वण वेद। एक नहीं वेद खोल रहा था, कौन सा? अथर्वण वेद। कहते सफेद घोड़े पे सवार होके आएंगे निष्कलंक बुद्ध अवतार। कल्कि मीन्स होता है घोड़ा। सफेद क्यों है? क्योंकि असराफिल की बुद्धि सफेद है। और शास्त्रों में लिखा था कि जब कल्कि अवतार होगा उनके हाथ में 18 हाथ की तलवार होगी। वो 18 हाथ की तलवार क्या है? ये 18,758 ये वाणी। और वो घोड़े पे बैठ के आएंगे। कल्कि तो घोड़े को कहे हम, कल्कि क्या है? घोड़ा। और वो आके सारे धर्म शास्त्रों के गुज रहस्य अथर्वण वेद के भी खोल देंगे। वो स्वसम वेद लेके आएंगे। वो स्वसम वेद कौन सा है? 5वां वेद, श्री कुलजम वाणी, जिसके सारे गुज रहस्य स्वयं खोल लेंगे इस कुंजी के द्वारा। तो वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी पहले से लिखा था कि सारे संसार को अखंड करेंगे, है ना। एक साइबी वेद कते में सब दिन की लिखी मजबूर, कहते वेदों के अंदर, कतेकों के अंदर साक्षियां लिखी हुई थी, जो साइदी ने कुक में जाहिर किया नूर। और श्री साहिब जी ने श्री राजी महाराज के हुक्म से वो सारी साक्षियों के ऊपर प्रकाश डाला। हक के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी धाम धनी ने परम धाम से आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, आखिरी इमाम मेहंदी को हम परमात्माओं के लिए भेजा। सो लिखी हकीकत कुरान में, ब्रह्म सृष्टि दिल धरी, और हमारी सारी हकीकत कुरान के अंदर लिखी हुई थी। और वो ब्रह्म आत्माएं अपने हृदय में रखती ले। उन्हों आगू लिया दिल में आवे रुए बीच इंसान। श्री राजी महाराज ने तो तीसरी बॉम्ब के छज्जे पे नीले पीले मंदिर में बैठ के ही सारी लीला को बना लिया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म आत्माएं 28वें कलयुग के अंदर उतर के आएंगी। एक खेल किया इन्हों वास्ते, जाने इनको आवे ईमान। ये खेल किन के लिए बनाया है? परम धाम की आत्माओं के लिए, कि इनको विश्वास हो सके। तो कहते जा कारण माया रची, शास्त्र भी था कारण, और खेल भी यही देखी, और अर्थ भी लिए इन। जिनके लिए ये माया की रचना हुई, और शास्त्र भी इनके लिए रचना हुई है। सारे शास्त्रों के अंदर किसकी बातें हैं? ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म सृष्टि की साक्षियां लिखी हुई हैं सारे शास्त्रों के अंदर। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर। मोहम्मद है जो सिफत से परे हो। मोहम्मद किसको कहते हैं? जो सिफत से परे हो, जिनकी सिफत शब्दातीत हो। वो शब्दातीत सिफत किसकी है? श्री श्यामा जी की। मोहम्मद किनकी सूरत है? बसरी मलकी हक की, कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अवल बीच आखरत। बसरी सूरत बन के आए मोहम्मद साहब जी, उन्होंने बसेरा करना सिखाया। मलकी सूरत आए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, वो परम धाम से मान लेके आए, तारतम रूपी मान। और हक की सूरत हक स्वयं आए, स्वयं अक्षराती धनी आए। तो कहते चाहे कायम तिनको करे ईमान बक्का मजबूर, उनके पास परम धाम का विश्वास होगा, और वो जिसको चाहे उसको अखंड कर दे। पैगंबर का माजजा देवे सबो ईमान, कहते सांचा माजजा इमाम पे जोले उतरिया अहमद। सच्चा चमत्कार आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पास होगा। सच्चा चमत्कार होगा, वो दुनिया वाले चमत्कार नहीं करेंगे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी सच्चा चमत्कार क्या करेंगे? पैगंबर का माजजा, आखिरी पैगंबर है स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनका क्या चमत्कार है? देवे सबो ईमान। चर्चा सुनाते सुनाते कब निजानंद संप्रदाय पर पक्का विश्वास हो जाएगा, कब आत्मा जग जाएगी, जगने वाले को पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर इतना
ईमान कैसे आ गया। बोलिए श्री प्राणनाथ। कल हमारे यहाँ श्वेता जी रहेजा आई थी परसों, और वो यहाँ कोई दिल्ली के गुरुजी हैं, उनको मानने वाले थी, ठीक है। और हम लोगों ने 6 अप्रैल 2020 से रेगुलर फेसबुक पर लाइव चर्चा चलाई। 6 अप्रैल 2020 से आज तक चल रही है, अभी भी रेगुलर है। ये सारे कस्टमर ग्राहक ब्रह्म ज्ञान लेने वाले रेगुलर सुन रहे हैं। इस समय 110 सुन रहे हैं, ये रेगुलर रहते हैं हमेशा। तो वो चर्चा श्वेता जी रहेजा ने अपने घर पे ऐसे कहते फेसबुक चला रही थी और वो सुनी। जैसे ही सुनी तो उस दिन शायद श्री कृष्ण त्रिदा लीला का वर्णन हो रहा होगा, या पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की कोई वाणी का वर्णन हो रहा होगा। वो सुनते ही उनकी पड़ोसन थी साथ में, उनके घर गई और उनको जाके कहती है आज एक चर्चा कर रही है, आप सुनो तो सही। इतनी सरल चर्चा, सारी समझ में आ रही है। तो उन्होंने कहा, कहते अभी सुन, अभी फेसबुक पे चल रही है। वो श्वेता जी रहेजा जो गुरु जी को मानने वाली है, उन्होंने जाके हमारे सुंदर साथ को बोला, वो भी सुनने लगे। कहते चर्चा सुनते 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 मैंने रास ग्रंथ पढ़ा, फिर श्री कृष्ण त्रिदा लीला को पढ़ा, रास ग्रंथ को पढ़ा, और आत्मा जाग के खड़ी हो गई। कल मुझे आके कहती हैं, इनको मैं कब से कह रही हूँ मेरे को पन्ना जी लेके चलो, ये मुझे पन्ना जी नहीं लेके जा रही। मैंने कहा आपकी जागरी कैसे हुई? कहते ये जो 2.5 वर्ष से आप फेसबुक पे चर्चा कर रहे हो, इससे से मेरी जागनी हुई। मैं परिणामी नहीं थी, मेरे को तो ये वाणी चर्चा ने जगा दिया, है ना। कहते हैं ओ तेरी वाणी ने जब जगा दिया, तेरी वाणी ने जब जगा दिया, तो रूह कहती है पिया 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 पिया, हाँ पिया 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 पिया। जो जागृत हो जाती है फिर उसको चैन नहीं आता। वो कहाँ चल के आई? यहाँ तक आई, सुंदर साथ को लेके। तो लाडले सुंदर साची ये वचन ऐसे जागृत जगावत है तत्किन, पर जो ना लेवे सिर आपने तो कहा करे वचन। ये वचन तो ऐसे जागृत है, एक पल के अंदर जगा देते हैं। धनी जी कहते हैं जब आत्मा वाणी चर्चा सुनती है, उसके अंदर कब प्रेम आ जाता है, कब विश्वास आ जाता है, ये ही सच्चा चमत्कार प्राणनाथ जी करते हैं। ये चौपाई कह रही है पैगंबर का माजजा। आखिरी पैगंबर कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। उनका चमत्कार क्या है? देवे सबो ईमान, अपनी वाणी चर्चा सुना के सबके अंदर विश्वास प्रकट कर देते हैं। एक दीन दुनी कर किए जाए सातों निशान। अपने समय में उन्होंने हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे बैठा के खिलाया, एक दीन किया, सभी चरणों में आ गए। और कुरान के अंदर पहले लिखा था कि रूह अल्लाह की आवसी खोलने मक्का द्वार, के रूह अल्लाह चौथे आसमान से आएंगे, चौथे आसमान लाहूत में रूह अल्लाह बसत। पहले बताई फुरकान ने सो मोमिन भेद जानत। चौथे आसमान के अंदर रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी है। और ये पहले से लिखा था कि वो कब आएंगी? अंत सदी 10वीं के सब हुए बारीगार कारगुजार। 10वीं सदी के अंदर उतर के आएंगी। कौन उतर के आएंगी? श्री श्यामा जी महारानी। हम रोज पाठ का भोग डालते हैं तो उसमें रोज चौपाई पढ़ते हैं। 9वीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगू सब लीला भई। 9वीं के बाद अरफा ईद, ईद का चांद निकलेगा। ये मुसलमान लोग ईद का चांद आसमान वाले को कहते हैं, लेकिन ईद का चांद कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। 9वीं आगे अरफा ईद कही, क्योंकि ईद का चांद पहले का। आज ईद का चांद इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुआ।
तो वो आएंगे। इसलिए हम सुबह बोलते हैं वंदो सदगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। कि सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में जो वंदना करता है ना, जो प्रातःकाल प्रणाम करता है ना, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उसकी अशुभ घड़ियां तभी चुरा लेते हैं और उसको मंगल घड़ियां प्रदान करते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। तो कहते हैं कि 10वीं सदी से 12वीं सदी तक ये लीला चलेगी। ठीक है, 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, ये लिखा बीच सिपारे आम, तीसरी सिपारा जाको नाम। ये पहले से लिखा हुआ था कि कौन कौन आएंगे। खेल विच आइया पिया दिया अंगना, खेल विच आइया पिया दिया अंगना, माया विच भूल गया सच्चा संगना, माया विच भूल गया सच्चा संगना। खेल विच आइया पिया दिया अंगना, खेल विच आइया पिया दिया अंगना, माया विच भूल गया सच्चा संगना, माया विच भूल गया सच्चा संगना। छड़िया न जावे हुने झूठा सपना, याद न आवे ठिकाना, पिया साडे लैन आ गए तू हुण तां निज घर जाना, पिया साडे लैन आ गए तू हुण तां निज घर जाना, पिया साडे लैन आ गए। हो किवें किवें जागदी दे विच आए ने, किवें किवें जागदी दे विच आए ने। आप सभी गाया करें, ऐसा ना सोचें कि हमें गाना नहीं आता, क्योंकि पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। पिया हमारा राग नहीं देखते, हमारा भाव देखते हैं। मीरा को गाना नहीं आता था, पर आज मीरा की जय जयकार हो रही है, क्योंकि उसने भाव से बजा था श्री कृष्ण जी को। संगीत नहीं आता था मीरा को। पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। संसार के अंदर अगर लता मंगेशकर आए, मोहम्मद रफी आए, उन्हें परम नाम थोड़ी मिलेगा। कितने अच्छे सिंगर थे, कितने अच्छे गीतकार थे, पर परम नाम थोड़ी मिलेगा, क्योंकि पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी को राग नहीं चाहिए, धनी को आवाज नहीं चाहिए, धनी को आपका भाव चाहिए। सखी भाव बजिए बरतार। पिया जी को क्या पसंद है? अपना भाव। भाव से किसी से मत डरिए, हमें गाना आता है या नहीं, हम साज पे चल रहे हैं कि नहीं, राग पे चल रहे हैं कि नहीं, हमें ये देखना है हम भाव से चल रहे हैं कि नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ। सभी गाया करो, ताली बजानी आए तब भी बजाओ, नहीं बजानी आती तब भी बजाओ, क्योंकि हम किसके लिए बजा रहे हैं? धनी के लिए। हम किसके लिए गा रहे हैं? सिंगर थोड़ी पहुंचेंगे परम धाम में। कौन पहुंचेंगे? जिसके अंदर इश्क होगा वो पहुंचेंगे। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क में भई वीरानी। हमारी निशानी है इश्क, पिया जी से प्यार करना। पिया हमारे भाव पर रीत जाते हैं। इसलिए आप ये ना देखा करो मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कि सही हो रहा है। हमने दुनिया को थोड़ी सुना रहा है, हमने किसी मंच पे थोड़ी गाना है, हम तो अपने प्रीतम को सुना रहे हैं। एक लाइन में कहती हूँ मैं शिव जी को, हमेशा ही है गाने की लाइन, पर मैं हमेशा शिव जी को कहती हूँ, गा रही हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, गा रही हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। हम जो गा रहे हैं किसके लिए? हम कोई मैं श्री राज रे जाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले, उसते दरते गाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले। हमें दुनिया को नहीं देखना, हम राग पे चल रहे हैं, हम बेसुर हैं या हमारा सुर धनी के सुर से मिलना चाहिए। धनी का सुर क्या है? धनी को पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी को क्या पसंद है? और हम दुनिया के अंदर आए हैं, हम तो प्रीतम
कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को गर रात कहो हम रात कहेंगे। किसको पसंद पे चलना है? हमें ये दुनिया वाले की पसंद को नहीं देखना। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, दुल्हन वही होती है जो प्रीतम के मन को भा जाए, जिसको प्रीतम एक्सेप्ट कर ले हृदय से, जिसको ये दुल्हा स्वीकार कर ले। वो ये दुनिया की परवाह नहीं करती। दुनिया रुसती है ता ए दुनिया रुसती है ता रुस जावे, मेरा सतगुरु प्यारा ना रुस जावे। हमने दुनिया मना के क्या लेना, है ना? तो आप गाइए, किसके लिए गाइए? ताली बजाइए, गाइए। ये ना सोचो मेरे को राग नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, है ना? मैं गाती हूँ तो ढोलक बिगड़ जाती है, हमने क्या लेना देना? बिगड़ती है या संवरती है, हम तो अपने पिया को सुना रहे हैं ना। किसको सुनाना है? एक लाइन पहले गा लो। मैं श्री राज रिझानानी चाहे लोग बोलियां बोले, 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 और मैं नहीं शर्मानानी चाहे लोग बोलियां बोले, और मैं नहीं शर्मानानी चाहे लोग बोलियां बोले, उसने दर्द जानानी चाहे लोग बोलियां बोले, इसने दर्द
मिसल सोई, कहते ब्रह्म सृष्टि का मिलावा। ब्रह्म आत्माओं को मर्दों की जमात कहा गया है कुरान के अंदर। होवे खिलवत खाना जाहिर, पक्का पहचान सबो होई। ये परम धाम की ब्रह्म आत्माएं उस खिलवत खाने को इस संसार के अंदर आके जाहिर करेंगी। और ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते गए सो पहुंचे नूर मकान। और कहते जो ईश्वरी सृष्टि है, जो फरिश्ते हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे? अक्षरधाम के अंदर। और सृष्टि जीव की आप जो पावे आठों भिस्त्रिदान। और जो जीव सृष्टि है उसको क्या मिलनी है? क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। माया के जीवों को आम खलक के अंदर अखंड कर दिया जाएगा। मोमिन अर्श अजीम के बैठे खेल देखत। और परम धाम की आत्माएं परम धाम के अंदर बैठ के खेल देख रही हैं। मायने खोल जाए किए यही बखत क्या मत। और यही ब्रह्म आत्माएं छठे दिन के अंदर ये सारी ब्रह्मवाणी के बीतक के वाणी के चर्चनी के सब कुछ रहस्य ये खोल के जाहिर करेंगी। कौन करेंगी? जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं। यही सायद हजूर की ताबेर नहीं लगा रे। मूल मिलावे के अंदर शाम के 4:30 बजे का समय है। सोई शायद सोई पल अभी तक चल रहे हैं। सोई पल सोई घड़ी है ना। 4 घड़ी दिन पिछला ए जाने परवरदिगार। शाम के 4:30 बजे हमने मूल मिलावे में बैठ के धनी के चरणों में खेल मांगा था। और वही वक्त अभी तक चल रहा है। वही आवाज कानों में गूंज रही है। क्या आवाज थी आखिरी? कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। वेल कया अरवाह ने वली न भूले हम। बहुत अच्छा। वेल कया अरवाह ने वली न भूले हम हो। कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब। वही पल चल रहे हैं, वही घड़ी चल रही है। अभी तक मूल मिलावे के अंदर एक क्षण भी नहीं बीता है ना। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए बेवरा तीनों का कया तुम। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं तीनों का बेवरा सुना दिया। ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएगी? परम धाम। किसे दपिया मलकूत तू आया, किसे दपिया जबरूतो नी मेरा पिया लाहूत तू आया। अच्छा नी मेरा पिया लाहूत तू आया। लेके असल खजाना रूहो लुट लो नी समा फेर नहीं आया। 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 अब आत्माओं के लिए स्वामी प्राणनाथ जी आ गए हैं हमें जगाने के लिए। वो सारा प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। शिव जी कहते श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए बेवरा तीनों का कहा तुम। कब आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म आगे और सुनाएंगे वो कल के रोज कि किस प्रकार से धनी जी ने श्री इंद्रावती जी की आत्मा को ये दुख का खेल दिखाया। और अब श्री इंद्रावती की आत्मा सुख पाए ऐसा धनी जी ने दिल में ले लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी हमारा समय हो चुका है। आइए हम सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए बेवरा तीनों का कया तुम। ए बेवरा तीनों का कया तुम। कहूँ आगे और मजल की, कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म। बोलिए श्री प्राणनाथ
गोविंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ना अर्जी पूरा महीना वही गाया करो, पिया तुम होते ऐसे कीजियो, ये मेरी अर्जी है। क्योंकि जो गाई जाती है पद्मावतीपुरी धाम में, तीनों पुरियों में, जो लालदास जी महाराज ने इतनी रो रो के अर्जी की, वो अर्जियां हमारी बनाई हुई हैं। पर जो श्री लालदास जी का दर्द है ना, वो एक महीना हमें वही अर्जी गानी है, बदल के नहीं गानी। और बड़े दर्द के साथ, बड़े आनंद के साथ आप अर्जी गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। केसर माई